तो क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका देने के साथ साथ पूरी पार्टी को क्या टेक ओवर कर सकते हैं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ जी? अटकलों का बाजार गर्म हो गया है, लेकिन देखिए आगे बयान दे रहे हैं कमलनाथ के बीजेपी में जाने की आशंकाओं के बीच सोमवार को कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया है कि आप लोग ये कह रहे हैं, मतलब मीडिया कह रही है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा। और देखिए उनके साथ ही दिग्विजय सिंह भी बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी दबाव नहीं बना सकती है, कमलनाथ कांग्रेस के ही थे, कांग्रेस के ही रहेंगे। और देखिए कांग्रेस के साथ साथ कमलनाथ के जितने करीबी नेता हैं, करीब 9 से 10 नेताओं के साथ वो दिल्ली कूच किए थे कल। और देखिए वो सभी नेताओं का ये कहना है कि कमलनाथ जो है बीजेपी में नहीं जाएंगे। अब देखिए बीजेपी में जाएंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, कांग्रेस के दिग्गज नेता है और देखिए अरबों के मालिक हैं, बहुत बड़ी संपत्ति के मालिक है कमलनाथ, कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। अगर कमलनाथ बीजेपी में जाते भी हैं तो देखिए बहुत नफा नुकसान झेलना पड़ सकता है कांग्रेस पार्टी को। आपको बता दें कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया है। पहले तो ये खबर सामने आ रही है कि अपनी पार्टी नहीं बना सकते हैं और पूरे कांग्रेस को टेक ओवर कर सकते हैं, और दूसरी ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि आज या तो कल, भले अभी बोल नहीं रहे हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। अब मैं आपको इन अटकलों के बीच बता दूं, कमलनाथ ने बड़ा बयान देखिए क्या दिया, सुनिए। उन्होंने संवाददाताओं से कहा दिल्ली में, और देखिए वो दिल्ली के नेता माने जाते रहे हैं, एक राज्य के पर्टिकुलर नेता कभी भी कमलनाथ नहीं माने जाते रहे हैं। वो शुरू से ही दिल्ली के आसपास की राजनीति और दिल्ली की राजनीति से ही वो अवगत है और यही वजह है कि वो दिल्ली आ सकते हैं, यानी कि बीजेपी में जाने की उनकी कवायद तेज हो रही थी। अब उन्होंने कहा कि आप लोग बहुत उत्साहित हो रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग कह रहे हैं, मतलब मीडिया कह रही है। अगर ऐसी कोई बात होगी तो सबसे पहले आप लोगों को मैं जानकारी दूंगा। जानकारी देने के साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं उत्साहित नहीं हूं, ना इस तरफ ना उस तरफ। अगर ऐसी कोई बात होगी तो सबसे पहले आप लोगों को खबर करूंगा। अगर ऐसी कोई बात होगी सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। मैं तो कह रहा हूँ, इनकार की बात नहीं है, ये आप लोग कह रहे हैं, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात यह है कि अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। तो देखिए ये बात तो क्लियर हो गई कि कमलनाथ अभी कुछ भी बोलने से हिचकिचा रहे हैं। इसके साथ कोई भी नेता उनकी बातों को लेकर भविष्यवाणी करता नजर नहीं आ रहा है। दर्शकों आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने के कारण और अपने बहुत संख्या बल में विधायकों को लेकर बीजेपी में आने के कारण कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा था। माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद से ही वहां की सियासी जमीन खिसक गई। और आपको याद होगा मध्य प्रदेश में दोबारा मामा जीत कर आए थे, हालांकि मामा मुख्यमंत्री नहीं बनाए। आपको बता दें कमलनाथ के नेतृत्व में पार्टी ने खराब प्रदर्शन किया था, इसके मद्देनजर उनको प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटा दिया गया था और कांग्रेस अध्यक्ष ने नया प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया था। इसके बाद से ही कांग्रेस अध्यक्ष नाराज थे और कमलनाथ नाराज थे। पूर्व सीएम रहे हैं, 9 बार छिंदवाड़ा से सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं और देखिए सारी पदवी इन्हें मिल गई है और काफी इनकी उम्र भी हो चुकी है। कमलनाथ बहुत बड़े सियासी नेता हैं, बहुत बड़े। कांग्रेस में अगर आप कह लीजिए तो राहुल गांधी उनके सामने कुछ नहीं है, ये बात फैक्ट है, कुछ नहीं राहुल गांधी उनके सामने। राहुल गांधी भले गांधी परिवार के बेटे हैं, लेकिन कमलनाथ हो जाए, दिग्विजय सिंह हो जाए, ये सब नेता ऐसे हैं, या फिर आप जयराम रमेश को भी देख लीजिए। देखिए ये सब नेता ऐसे हैं जो जड़ से मजबूत है कांग्रेस में। और देखिए कांग्रेस पार्टी पहले पुरानी पार्टी जब थी, तो जब कांग्रेस पार्टी ने कभी अच्छा प्रदर्शन किया था तो यही वो नेता है जो कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन के कारण जो है सब साबित होते थे अच्छे राजनीति करने के लिए। और आपको बता दें कि इस तरीके से कांग्रेस नेता कमलनाथ के आने के कारण बहुत बड़ा सेंध कांग्रेस पार्टी के अंदर लग सकता है और कमलनाथ जैसे दिग्गज नेताओं के कारण ही कांग्रेस की सांसें अब तक चल रही हैं, ऐसा बीजेपी कहती है। आपको बता दें कमलनाथ के आने से सिख धड़ा भी नाराज बीजेपी से हो सकता है। इसका असर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों पर और सिखों पर, मेनली सिख किसानों पर और सिखों पर ज्यादा पड़ेगा। और सबसे पहले सिख नेता तजिंदर पाल बग्गा कूदे थे और कहा था कि यहाँ पर सिखों के कत्लेआम के सबसे बड़े जिम्मेदार कमलनाथ हैं, वो पार्टी में नहीं आ सकते हैं, दरवाजे बंद हैं। लेकिन बता दें आपको बीजेपी में जाने की भी बात नहीं, एक तरफ नहीं बन रही है और इसलिए कमलनाथ अभी नपा तुला बयान देते नजर आ रहे हैं। अब देखिए 2 बातें हो सकती है, कांग्रेस को तो डेफिनेटली छोड़ दिया और देखिए कांग्रेस को छोड़ दिया
तो अपनी पार्टी का ऐलान कर सकते हैं, और बीजेपी में बात नहीं बन पा रही है उस लेवल पर तो बीजेपी भी मंथन कर रही है। बीजेपी अगर अचानक से कमलनाथ को ज्वाइन करा लेती है तो बीजेपी पर भी बात आएगी कि आप लोगों ने ज्वाइन करा लिया, आप लोगों ने कहा था कभी हम कांग्रेस के नेताओं को नहीं एक्सेप्ट करेंगे जो भ्रष्ट हैं। तो कमलनाथ पर तो बीजेपी बहुत भड़की थी मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान, और यही वजह है कि कुछ अटकलें अटक रही हैं यहाँ पर बीजेपी में, थोड़ी बात नहीं बन पा रही है। और सबसे बड़ी वजह है कि तजिंदर पाल बग्गा का तुरंत आकर के एक दिन के अंदर ये मीडिया में बयान देना कि सिख दंगों के मेन दोषी कमलनाथ हैं। और देखिए खबर ये बताती रहती है कि सिख दंगों में कमलनाथ उसका नेतृत्व कर रहे थे। हालांकि अब ये राजनीति है, राजनीति में ऊंट जो है, राजनीति का जो ऊंट है वो किसी भी करवट कभी भी बैठ सकता है, राजनीति में कुछ भी फिक्स नहीं है। और जब से कमलनाथ ने ऐलान कर दिया, देखिए कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है, और कमलनाथ के वजह से उनके बेटे की राजनीति पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। बेटे नकुलनाथ को वो बीजेपी में ज्वाइन करा सकते हैं। देखिए कमलनाथ भले बीजेपी में ना आए लेकिन नकुलनाथ आ सकते हैं, और कहा जा रहा है कि नकुलनाथ के आने से भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। नकुलनाथ के पास भी 10 विधायक ऐसे हैं जो कि बहुत तगड़े हैं कांग्रेस पार्टी के, तो बीजेपी में नहीं होंगे शामिल, बोल तो दे रहे हैं कमलनाथ, लेकिन अभी देखने वाली बात होगी कि करेंगे क्या। कमलनाथ का चरित्र दबाव में नहीं आने वाला है, बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को क्यों खारिज कर रहे हैं दिग्विजय सिंह, इस पर भी संशय बना हुआ है। आपको बता दें कांग्रेस के दिग्गज नेता, बिल्कुल राजनीति में कमलनाथ जैसा स्तर रखने वाले दिग्विजय सिंह जी, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि कमलनाथ ऐसे नेता हैं ही नहीं कि वो बीजेपी में जा सकते हैं, वो अपना मूल नहीं छोड़ेंगे, मतलब कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आपको बता दें नई पार्टी का ऐलान कभी भी हो सकता है, बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन सिख विरोधी दंगा का ब्रेक लग रहा है। बीजेपी में सिख विरोधी दंगा का ब्रेक लग रहा है। 1984 का जो सिख कांड हुआ था उस पर कमलनाथ की वजह से ब्रेक लग रहा है, और इतना कितना सच है देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि कमलनाथ के जितने करीबी नेता हैं जो दिल्ली आए, उनसे एक एक करके बयानबाजी उन्होंने तेज किया और कहा कि सब कुछ ठीक है और हम आए हैं, हम कुछ सोच कर आए हैं, लेकिन राज खुलने अभी देखिए कोई नेता नहीं दे रहे हैं। यही वजह है कि एक राज भी अभी खुलकर नहीं आ रहा है कि क्या करेंगे कमलनाथ, लेकिन संशय बना हुआ है। दिग्विजय सिंह का फैक्टर भी थोड़ा काम कर रहा है, वो बार बार कह रहे हैं कि किसी के दबाव में नहीं आएंगे, तो हो सकता है थोड़ा टाइम ले। कमलनाथ बहुत बड़े नेता हैं, छोटे मोटे नेता नहीं, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं। मतलब जैसे समझ जाइए अशोक चौहान थे महाराष्ट्र के पूर्व सीएम, जैसे ही वो बीजेपी में गए, मतलब उस वक्त से ही देश की राजनीति ने करवट ले ली, और बीजेपी में जाने के बाद से ही लगातार कांग्रेस कमजोर हुई। अशोक चौहान जैसा बड़ा नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री रहा है महाराष्ट्र का, वो तक बीजेपी में शामिल हो गए। तो देखिए कहा जा रहा है कि कुछ भी फिक्स नहीं है, और कांग्रेस सरकार जो कमलनाथ के नेतृत्व वाली थी, जब उसको ज्योतिरादित्य सिंधिया गिरा सकते हैं तो समझ जाइए कि ये राजनीति है, उसमें कुछ भी हो सकता है। आपको बता दें कि कमलनाथ के बहुत ज्यादा वफादार एक नेता है दीपक सक्सेना, उन्होंने छिंदवाड़ा में मीडिया से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष जब से हटाया गया तब से वो आहत थे। आपको बता दें कांग्रेस ने उनको राज्यसभा भी नहीं भेजा, ना राज्यसभा भेजा, ना मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो इसी वजह से देखिए राजू पटवारी को बना दिया। राजू पटवारी उनके सामने कुछ नहीं है, ऐसा बीजेपी कहती है और सूत्र बताते हैं, और राजनीतिक गलियारों में ये श्योर होता है कि राजू पटवारी कुछ नहीं है, लेकिन कमलनाथ उनको रिप्लेस कर गए, कमलनाथ को वो। और इसके बाद से ही कमलनाथ नाराज चल रहे थे। अभी देखिए विधानसभा चुनाव बीते बहुत अधिक समय नहीं हुआ है, 2-3 महीने ही हुए हैं, और यही वजह है कि विधानसभा चुनाव बीतने के बाद ही नाराज चल रहे थे। राज्यसभा भी नहीं भेजा गया। इनके जो वफादार हैं दीपक सक्सेना, वो कह रहे हैं हम चाहते हैं कि नेता को पूरा सम्मान दिया जाए, अब वो जो फैसला लेंगे हम उनके साथ हैं। आपको बता दें एक अन्य वफादार कमलनाथ के, वो हैं विक्रम वर्मा। देखिए बहुत आश्चर्य होगा आपको, ये कांग्रेस पार्टी जो हमेशा ही ये बात कहती थी कि भगवान राम के अस्तित्व को लेकर सवाल उठाती थी, अब देखिए कह रहे हैं इनके एक बहुत करीबी नेता विक्रम वर्मा ने जय श्री राम लिखा है। देखिए जय श्री राम कांग्रेस के नेता लिख रहे हैं तो इसका अलग इशारा है। कह रहे हैं पूर्व सांसद वर्मा ने शनिवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है मैं कमल के पीछे चलूंगा, मतलब कमलनाथ जो करेंगे एक्सेप्टेड है। और बता दें आपको 230 विधानसभा सीटों वाले में कांग्रेस के पास 66 सीटें हैं, जो भी विधानसभा में जीतकर कांग्रेस पार्टी आई थी, और बीजेपी ने बहुमत शामिल किया था। अब देखने वाली बात होगी क्या करते हैं। आज शाम तक देखिए पक्का खबर आ जाएगी, या तो नई पार्टी बनाएंगे या अभी बीजेपी में जाने की बात को थोड़ा रोक रहे हैं। हो सकता है थोड़ा बात नहीं बन पा रही है अभी, थोड़ी बात उस अकॉर्डिंग, यही वजह है कि कमलनाथ अभी थोड़ा पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को टेक ओवर करेंगे ये तो तय है। आपकी राय रखिए, बहुत शुक्रिया।